इली रे धुंदी धोका मारली पानी, खमने फुटिला बोडा। राजा गेलो से दनता ओढा, मावलीचे घिला घोडा। राजा गेलो से दनता ओढा, मावलीचे घिला घोडा। लेहेरी लेहेरी बाजे से मोहरी, चंपा मोगराचो जोडी। लेहेरी लेहेरी बाजे से मोहरी, चंपा मोगराचो जोड़ी। बस्तर के ख्याल आते ही आप मन के दिमाग में का थे? मोर में तो खैर ये आते वहाँ की खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की संस्कृति, चित्रकारी और खान पान। जय जोहार संगवारी हो, आप मन के स्वागत है जोहार पहुनामा और मैं हूँ आप मन के साथ लेखिका सन्हा। तो आज हमन बात करबो बस्तर के ख्याल आते ही आप मन के दिमाग में का थे? मोर में तो खैर ये आते वहाँ की खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की संस्कृति, चित्रकारी और खान पान। तो आज हमारे मन साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मन हमारा बताही कि वहाँ की संस्कृति कैसे है बे और कैसे ओमन हा वो संस्कृति ले जुड़े हैं। तो स्वागत करथन लतिका वैष्णव जी के। स्वागत है आप मन के। नमस्कार, थैंक यू। आप मन हमारा बताओ कि आप मन के जो कला है बे वो बस्तर से जुड़े हैं। आप मन कहाँ से बिलोंग करते हो, पहले ये मोला बताओ, फिर ओखर बारे में बात करबो। जी, मैं हाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर से, बस्तर में एक संस्कार धानी कोंडागांव वहाँ से आता हूँ। और वहाँ मोर फैमिली कैसे गिस एकर बारे में भी मैं बताऊँ कि मोर जो दादाजी रही से फॉरेस्ट में ओकर नौकरी रही से, तो वो बीजापुर, दंतेवाड़ा, गीदम, जगदलपुर होते हुए कोंडागांव ऐसे जगह है कि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के वातावरण जो है, जलवायु है, वो इतना अच्छा है कि लोग वहाँ पे बस जाते हैं। तो दादाजी के भी ऐसे हुई कि वहाँ से गरियाबंद के हरे मोर दादाजी गरियाबंद नागझर के, तो हमन वहाँ से निकल के यहाँ आके बस्तर में बस गए। तो बस्तर के ही होके रह गए ऐसे है। ऐसे में बस्तर कभी गए नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के संस्कृति और एक मतलब प्रकृति के बारे में तो सुनते ही रहता हूँ। तो आप मन वो प्रकृति से कैसे जुड़े हो ये मोला बताओ पहले। हाँ, मोर यहाँ जो है कला और साहित्य से जुड़े हुए मोर ताऊजी रिहिन हैं, श्री हरिहर वैष्णव जी, स्वर्गीय श्री हरिहर वैष्णव जी। अभी 2-3 साल पहले ही उकर वो एक्सपायर होइन है। और मोर पापा श्री खेम वैष्णव जी, जो कि मोर कला गुरु भी हैं। और वो मनला में देखत हुए बड़े हुए हों और चित्र ला कैसे वो मन गढ़थे तेला देखत सीखत आगे बढ़े हों। तो चित्र के प्रति जो लोक भित्ति चित्र हैं ओकर प्रति मोर रुझान ला देखते हुए पापा बोलिस कि आगे एक विधिवत एला प्रशिक्षण देना चाहिए। तो एमा पूरा मतलब पूरा परिवार के ये रही से सपोर्ट रही से, और बस करते करते आज भी करत हूँ ओला। आप मन जो चित्रकारी करत हो ओखर कुछ अलग ही नाम है बे स्पेशल से। हाँ। ओखर बारे में हमारे दर्शक मतलब बताओ, और वो कैसे टाइप की डिफरेंट है बे वो बताओ जी। ये लोक चित्रकारी बस्तर जगार लोक चित्र के नाम से जाने जाते हैं, जिला जगार शैली के नाम से भी जाने जाते हैं। लोक चित्र दीवार पे बनाए जाते, इसलिए इला भित्ति चित्र भी कहे जाते। तो भित्ति चित्र एक ऐसे ये है कि आप एला जैसे दीवार पे बनाए हो, तो आप ला अगर ओला दिखाना है तो लोग ला वहाँ जाना पड़ी दीवार के पास। तो आज भित्ति चित्र के ही मूल स्वरूप ला हमन कागज में, कैनवस में ऐसे उतार के एकर जगह जगह मतलब जहाँ जहाँ पे समय पे प्रदर्शनी लगते तिहाँ हम एला रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कौन कौन सा जगह है जहाँ आप मन अपन ये कला के प्रदर्शन करे हो? यहाँ रायपुर में महंत घासीदास कला विथिका है संग्रहालय के, वहाँ मैंने मतलब वहाँ पे करे हूँ। और नेहरू आर्ट गैलरी भिलाई में वहाँ पे एग्जीबिशन हुई से,
NCPA मुंबई में हो है और यहाँ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में वहाँ पे 2 बार एग्जीबिशन हो चुके हैं। ऐसे समय समय पे मतलब हो है बहुत जगह एक एग्जीबिशन हो है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी के यहाँ रेसिडेंस में वहाँ पे भी मैं मतलब करे हूँ। और आप मन के पहला मंच फिर कौन सा रही इस टाइम से? पहला मंच अगर मैं शुरुआत के ये करूँ तो जब मैं पढ़त रहूँ छोटे रहूँ तब भारत क्लब करके वहाँ कोंडा गांव में ही जहाँ मैं पले बढ़े हूँ वहाँ स्कूल लेवल पे एक रही से जिला मतलब ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे दोनों पे तो वहाँ पे चित्रकारी के लड़का मन के चित्रकारी के स्कूली लड़का के ये मन के सबके प्रदर्शनी लगाए गए रही से तिहाँ मैं भी स्कूल साइड से अपन चित्र ला प्रदर्शित करें जेमा मोला बहुत यानी सराहना भी मिली से और प्रथम पुरस्कार भी मिले से। तो ऐसे करते स्कूल से कॉलेज करते करते मैंने मतलब मोर यानी जो चित्र है वो काफ़ी लोग यानी पसंद भी करें और एक बार मोला प्रोत्साहित भी करें है सब। ता ये जैसे स्कूल से सफ़र JP नड्डा तक पहुँचे एक हर बारे में कुछ विस्तार से बताओ। बस वही जो रही से शुरुआत जो रही से ओला में कभी छोड़े नहीं मतलब जैसे हमन रोज़ खाना खाथन वैसने हमन रोज़ ओकर अभ्यास करथन यानी अभ्यास ज़रूरी है। आप जो भी विधा में हो विधा से जुड़े हो या जो भी कार्य से जुड़े हो आप ओला अभ्यास के जरिए आप ओला जितना मांझत जाओ उतना आगे बढ़त जाओ ये है। तो बस सफ़र वहाँ से शुरू होके अभी चलत है। और आप मन के सपोर्टिव कौन कौन रही से इस क्षेत्र में आप मन जब कदम रखे हो शुरुआत करे हो और अभी तक करते हो? जी मोर सबसे पहले तो परिवार मम्मी पापा और घर परिवार सब पूरा सपोर्ट करीन है। ओकर बाद शादी के बाद से मोर जो पति रहीन है हेमंत वैष्णव स्वर्गीय हेमंत वैष्णव वो भी मोला यानी ये काम पर कभी मतलब मना नहीं करें या रोक टोक नहीं करें। बोलें कि मैं भी कलाकार हूँ आप भी कलाकार हो तो अपनी कला को मत छोड़ो आप अपने काम करते रहो। तो बस वही है वो भी सपोर्ट रही है प्लस मोर मतलब परिवार ही एक सबसे बड़ा सपोर्ट रही से। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूँ अपन लड़का मन ला 2 जन लड़का है मोर स्पंदन और स्पृहा वो भी बचपन से मोला देखत गिन है तो कभी आज तक मोला मोर कार्य में रुकावट पैदा नहीं करीन है। तो एक से ती वो मन ला भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दिए हूँ जानकारी तो वह मन थोड़ा थोड़ा अभी करेला मतलब सीखत है। वहू मन अभी सीखा थे मतलब आपके बाद आप मन के वो मन है कमान संभाली एक तरह से। बिल्कुल ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलना चाहिए। जैसे मैं अपन पापा से सीखे हूँ तो अपन लड़का मन ला सिखाना वो जरूरी हो जाते। आप मन बताओ 2 लड़का है आप मन की एक लड़की और एक लड़का काखर इंटरेस्ट ज़्यादा है भी? दोनों जन के हैं लेकिन हाँ लेकिन ये है कि लोक चित्रकला ला तो सीखीन है लेकिन उकर मन के महारत ना बहुत ज़्यादा है। एक जने के पेंसिल वर्क बहुत अच्छा है यानी फाइन आर्ट में उनकर मन के ज़्यादा है। एक जन के है तो वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टाइप बनाते जो लड़की है वो हाँ स्पृहा वो और स्पंदन जो है वो ओकर पेंसिल वर्क बहुत अच्छा है। आप मन अभी बताओ आप मन के पति भी जो रहीन है बे वह कलाकार रहीन है तो ओखर बारे में कुछ बताओ। जी हेमंत वैष्णव रहीन है वो रंगमंच से जुड़े हुए रहीन है काफ़ी समर्पित रहीन है अपन काम से। और हम दोनों ही एक दूसरा ला काफ़ी सपोर्ट करत रहने एक दूसरा के काम पर। तो राजा फोकलवा करके उकर एक ड्रामा आत रही से तो देश में लगभग हर जगह पे हर ये से 130 या 35 होकर मंचन हो चुके हैं। तो राजा फोकलवा के जो मुख्य किरदार के ये में फोकलवा के किरदार वहीं निभात रही हैं। और अच्छा मतलब वो एक ये रही से और उन्होंने ओमनला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित करे गए हैं। चलो अब हमन कला क्षेत्र के बारे में बात करते छन त जब हमन कहीं भी काम करथन त हमार मन के सबसे पहले एक मोटिव जो रही थे पैसा जीवन जिए बर तो हाँ, जरूरी है। हाँ। त एकर बारे में आप मन के का है बे मतलब आप मन कितना चार्ज करत हो और
कला ला पैसा से तोलना कितना सही है? नहीं, कोई भी कला के आप कीमत नहीं चुका सको, ठीक है, लेकिन कलाकार के कलाकृति के कीमत आप चुका सकत हो। ओकर पीछे के जो मेहनत लगथे, मटेरियल लगथे, तेकर तो आप दे दो कम से कम, है ना। जैसे आप काम करात हो तो उसका मेहनत कलाकार ला मिलना चाहिए, ओकर जो भुगतान है ओकर, है ना, तो वो मिलना चाहिए कलाकार तन कलाकार भी खुश हो जाते और आगे कुछ और करे के ओकर प्रोत्साहन भी मिल जाते। जैसे कि आप मन भित्ति चित्र बनात हो तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की बस्तर के हरे, और भी जो अलग अलग राज्य है वहाँ के भी तो अलग अलग संस्कृति और चित्रकारी होत हुई, उमन हमारे छत्तीसगढ़ से अलग कैसे है? अब देखो, हर राज्य के, हर देश के या जहाँ से भी क्षेत्र से है, वहाँ के अलग अलग लोक जो मान्यता है, लोक संस्कृति है, लोक कला परंपरा, ये सब तो अलग अलग क्षेत्र से है। तो अलग अलग कला भी, कला हर जगह पे है, हर ये से है। तो संस्कृति और कला ऐसे चीज़ है जिला मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकत है वुमन। और मोर ख्याल से जो हमार राज्य के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ के जो कला परंपरा है, जो संस्कृति है, वो काफ़ी समृद्ध है और मोला बहुत ज़्यादा गर्व है ये मतलब छत्तीसगढ़ में हो मैं और यहाँ पैदा हुए हों, यहाँ के एक कला विधा से जुड़े हों, तेकर मोला बहुत ज़्यादा गर्व है। तो जैसे कि हमारे संस्कृति से आप मन जुड़े हो, मैं अभी देखता हूँ कि उतना ज़्यादा हमारे जो एज के अभी के जो जनरेशन के लड़का मन है वो मन उतना ज़्यादा एक बारे में नहीं जाने, तो मतलब आप क्या कहना चाहो, का अभी हमारे जो संस्कृति है वो लुप्त हो जाते है कि अभी आगे में बढ़े के चांस है और ज़्यादा? बिल्कुल, अगर जो युवा पीढ़ी है आज के, तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा पिछड़े होना भी ठीक नहीं है। तो समय के साथ साथ अपन कला संस्कृति ला भी जानो और ओला आगे कैसे प्लेटफॉर्म दे जा सकत है तेकर बारे में। काबर युवा पीढ़ी आज के बहुत इंटेलिजेंट है, एमा कोई दो मत नहीं है। तो कैसे ओला मोबाइल के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे ओला मतलब बढ़ा चढ़ा के ओला प्रचार प्रसार कर सकत है, वो कहाँ तक ले सकत है, ये युवा पीढ़ी के हाथ में है। अब सोशल मीडिया में आगे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि आप मन कितना एक्टिव हो सोशल मीडिया में। मैं बहुत कम रहता हूँ सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत यानी टाइम मिलना मुश्किल रहते, क्योंकि एक कलाकार के साथ साथ गृहिणी भी होना है। तो गृहिणी ला पूछना चाहिए कि सुबह से लेके ओकर शाम तक के जो कार्य ये रहते प्रणाली और कैसे टाइम टेबल चलते थे, गृहिणी बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज करते। और ओकर साथ साथ आप यदि कला से जुड़े हो तो ओकर लिए भी थोड़ा समय चाहिए होते। तो बस यही है कि आप दोनों चीज़ ला कैसे मैनेज करते हो। तो सोशल मीडिया में जाना यानी वहाँ पे एक्टिव रहना वो थोड़ा सा कम हो जाते। अभी आप मन बोले हो कि टाइम कैसे निकालते हो, एक बारे में पूछना चाहिए, तो मैं पूछे चले हूँ कि आप मन कैसे टाइम निकालते हो? मोर टाइम टेबल एकदम सेट है पूरा, मतलब मोला उठना है। अगर शुरू से मैं बता तो पढ़े के समय से ही मैं उठत रहे 3 बजे, 3 से 5 उठ के पढ़ाई करत रहे। तेकर बाद फिर थोड़ा बहुत खेलना कूदना ये सब होए। ओकर बाद फिर स्कूल के बाद फिर घर आके खाना वाना खा के मतलब होमवर्क वगैरह करना है, ये सब करके पूरा टाइम टेबल सेट रही से 8 बजे खाना खाते रहे, 9 बजे सो जाते रहे, ये रही से टाइम टेबल। और शादी के बाद भी मैं अपन टाइम टेबल ला थोड़ा सा मैनेज करे हो और अभी तक इसने चला थे कि सुबह उठना है और अपन ला एनर्जेटिक रखना है। तो खुद थोड़ा सा मतलब काम दिन भर के काम करना है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रखना है, ते कर ले थोड़ा बहुत योगा कर लेता हूँ। और ओकर बाद फिर दिनचर्या जो रथे तेला निकाले के बाद में टाइम से सो जाता हूँ, टाइम से उठ जाता हूँ। ये टाइम से सोना टाइम से उठना ये प्रॉपर कौन सा टाइमिंग होते? हाँ, टाइम मतलब मोला अगर 9:30 से 10 बजे के बीच सोना है तो मैं सो जाता हूँ। ओकर बाद उठना है 4 बजे तो मैं उठ जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे उठे के बाद 1 घंटा अपन लिए निकालता हूँ। फिर ओकर बाद घर के काम करे के बाद जो समय बचते ते सीधा अपन मतलब कला है ओकर लिए निकाल देता हूँ। चित्रकारी के अलावा और का में आप मन ला इंटरेस्ट है? चित्रकारी के अलावा वैसे
बोला जाए तो गाना सुने के बहुत शौक है मोला, और गाथो थोड़ा तको? बहुत, हाँ थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, बस गाथो नहीं। बस्तर से आप मन जुड़े हो बहुत, तो बस्तर से कोई ऐसे सुनाओ जेला शायद मैं नहीं सुने हूँ अभी तक। अच्छा, लेकिन सूत मत जाहू, नहीं सुनात सूतो। हूँ। एक गाना है जिला में अपन लइका मन ला जब वो नहीं सूते ना, तब मैं सुनात रहे हूँ। इली रे धुंधी धोका मारली पानी, खमने फुटिला बोड़ा। इली रे धुंधी धोका मारली पानी, खमने फुटिला बोड़ा। राजा गेलो से दनता ओढा, मावलीचे घिला घोडा। राजा गेलो से दनता ओढा, मावलीचे घिला घोडा। लेहेरी लेहेरी बाजे से मोहरी, चंपा मोगराचो जोडी। लेहेरी लेहेरी बाजे से मोहरी, चंपा मोगराचो जोड़ी। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाए हो आप मन। थैंक यू। मोला एखर मतलब बताहू का? हाँ, असल में क्या है जो राजा है बस्तर के, तो वो इली रे धुंधी धुका, इली रे धुंधी धुका मतलब धुंधी धुका मतलब हवा पानी आते बहुत ज़्यादा। काबर राजा जाते दंतेवाड़ा, है ना, दंतावड़ा से मतलब दंतेवाड़ा, राजा दंतेवाड़ा जाते। और एमे उपमा, जहाँ तक मोला व्याकरण वगैरह के उसका ज्ञान नहीं है, उपमा अलंकार ऐसे कुछ दे गए हैं एमे। बहुत ज़्यादा मोल नॉलेज नहीं है गाना वाना के बारे में भी, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा था बताए कि लेहरी लेहरी बाजे से मोहरी मतलब लहरदार, मतलब जो मोहरी के जो धुन है वो काफ़ी लहरदार है। तो मोहरी के धुन ला बताए गए हैं, लहरी लहरी बाजे से मोहरी, चंपा मोंगरा के जोड़ी, चो जोड़ी। तो चंपा और मोंगरा के जैसे जोड़ी है फूल के, वैसने मतलब एकर ये है मोहरी के जो तान है ओकर साथ में। और जो राजा जी हैं वो चले जाते अपन घोड़ा में सवार होके दंतेवाड़ा। तो आप मन बस्तर से शुरू से जुड़े हुए हो, उखर कुछ कुछ संस्कृति जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बस्तर दशहरा के बारे में तो हम मन जानते छन, अभी फागुन मड़ई तक को शुरू हो गए है। तो आप मन ये सब संस्कृति ला देखे हो बचपन से, का अनुभव है बे आप मन की, यहू ला हमारे साथ साझा करो। हाँ बिल्कुल, मैं वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं जानो, लेकिन जहाँ तक मोला लगत है कि थोड़े बहुत, जैसे वहाँ के जन्म से लेके विवाह तक के मृत्यु वगैरह जो संस्कार होते तेकर यहाँ बचपन में, जैसे हमारे यहाँ दादी रही से तेकर संग में कभू इसे लटक के जाना, या कभू ज़बरदस्ती खींच के ले जात रही से कि चलो वहाँ जाना है, इसे के तो साथ में इसे जाके देखे रहन हमन। विवाह के जैसे छठी बरही होते, छठी बरही में भी गीत होते, चित्रांकन होते, बहुत सारा चीज़ है। तेला देखत देखत ही हमन मतलब बड़े हुए हैं। वहाँ के छोटे छोटे जो रिचुअल्स मन है ते मन ला देखत हुए। जैसे अब लइका हो गए काकरो घर में, जैसे लड़की हो गए, तो लड़की हो है तेला चिन्हांकित करे बर भी एक चित्र टाइप बनाए जाते दीवार में। तो सूपा, सुपली, टुकनी, हड़िया ऐसे सब बनाए जाते। तो मतलब समझ जाओ कि ओकर घर लड़की हो है। और वो अगर लड़का हो है तेला अंकित करे बर, मतलब बताए बर कि बाटी, भवरा, तीर, धनुष ऐसे प्रतीकात्मक चित्र जो है वो बनाए जाते। मतलब जेमा लड़की मन के इंटरेस्ट है लड़की मन, जेमा लड़का मन के इंटरेस्ट है लड़का मन। हाँ। तो जैसे अभी आप मन चित्र से ला जोड़े हो, तो मोला ये बताओ कि जो आप मन चित्र बनात हो ओमा का मेन शो करे जाते बस्तर के? बस्तर के देखिए, जैसे मैं अगर बनाता हूँ तो मोर जो चित्र में रथे तेमा सबसे ज़्यादा वहाँ के प्रकृति रथे, वहाँ के जो जितना सुंदरता है तेला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ला सको सामने। और वो सबसे ज़्यादा चित्र में महिला रथे, मोला महिला मन ला सजाना बहुत अच्छा लगते उकर मन के जो ऑर्नामेंट्स रथे ते मन ला बनाना बोल बहुत अच्छा लगते। यानी अगर मोर एक अलंकरण करके चित्र रही से,
तेला मोला खुद भी बहुत अच्छा लगते काबर में बहुत बारीकी से और बहुत फुर्सत के साथ मैंने मतलब वो में बनाए हैं चित्र। तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि ओला महू खुद देखा तरह हूँ, बाकी मन देखते ही नहीं देखते ये नहीं पता मोला, लेकिन मोला बहुत अच्छा लगते वो चित्र। आप मन बोले हो महिला मन ला आप मला सजाना बड़ा अच्छा लगता है, हमन महिला मन ला सजना घलो अच्छा लगता है। आप मन के कैसे इंटरेस्ट है? मोर बहुत कम नॉलेज है सजे के ये में, मैं सजना धजना मोला नहीं आए और मेकअप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है मोला। मतलब आप सिर्फ सजाना सीखे? हाँ, मोला अच्छा लगता है दूसरा ला सजाना, अच्छा मतलब अच्छा ओला प्रेजेंट करना, वो चीज़ सजा धजा के अच्छा से दिखे सामने, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सजे धजे के बारे में उतना ज़्यादा मोला नॉलेज नहीं है वैसे। मैं आप मन की कुर्ती में एक ठो डिज़ाइन जो है बहुत देर से नोटिस करत हूँ। हाँ जी। आप मन का एला खुद डिज़ाइन करे हो या प्रॉपर डिज़ाइन करवा हो, का है बेखर खासियत? हाँ, मैं मतलब ये है कि कुर्ती टी शर्ट साड़ी वगैरह में भी इंटरेस्ट के साथ में बस्तर लोक चित्र ला ही दर्शात हूँ। तो मैं बहुत सारे मतलब जगहों पे मतलब बनाए भी हों और कई जगह पे सेल भी करे हों, तो लोग मन काफ़ी पसंद भी करते और कई जन मन शौकिया तौर पे कि आप बनाते हो तो आप प्लीज़ बना दो इस टाइप से, तो मन के लिए भी बनाए हों और कई जगह पे और खुद भी बना के पहनते भी मुझे अच्छा लगते हैं। तो आप मन एला सीखे हो सिलाई वगैरह करना नहीं, या ये फैशन सिर्फ डिजाइनिंग वगैरह कुछ? पेंट से ही Only बनाता हूँ। paint? हाँ, जो हाँ। कुर्ती खरीद लेते हो प्लेन कुर्ती रहते अच्छा नहीं लगे तो चित्र बना देता हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया। तो संगवारी हो ए मन रही से बे लतिका वैष्णव जी, जे मन हा बहुत सुघ्घर ही कला के धनी हेबे। ता आप मन के धन्यवाद काबर कि आप मन हमन ला इतना समय दे हो अपन और अपन कीमती वक्त निकाल के हमन मन बर आए हो। धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो फिर मिलबो नवा कार्यक्रम में नवा शख्सियत के साथ, तब तक बर धन्यवाद।